अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ विद मौज़म फ़खर में खुशामदीद। पाकिस्तान की अदालती और सियासी तारीख में अगरचे कई ऐसे केसेस हैं जो कि मौजूए बहस रहे और उनके असरात पाकिस्तान की सियासत और माशरे दोनों के ऊपर मुरतब भी हुए, ताहम इमरान खान और बुशरा बीबी पर कायम इद्दत में निकाह का केस तो कई हवालों से बाजी ले गया है, क्योंकि इस केस की बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन इमरान खान और बुशरा बीबी के दरमियान जो रिश्ता है उसके ऊपर आवाज़ बुलंद करते रहे या उसको तनकीद का निशाना बनाते रहे। दूसरी जानिब खुद इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस केस की बुनियाद के ऊपर हुकूमत पर इस बात पर तनकीद करते रहे जनाब कि इस केस के ज़रिए तमाम इखलाकी हदों को पार कर दिया गया है और दो अफराद के दरमियान रिश्ते को बिला वजह ही जनाब तनकीद का निशाना बनाया गया है। अब ये जो सूरत हाल नई सामने आ रही है उससे इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो रोमांस है वो हेट एंड लव रिलेशनशिप जैसा ही है, और ये रोमांस कभी ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है और कभी इस रोमांस की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। और इद्दत केस इसी रोमांस के एक नए सबूत के तौर पर सामने आ रहा है। कैसे? यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। खबर ये आ रही है सामने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इद्दत केस से इमरान खान और बुशरा बीबी की जान को छुड़वाने के लिए हुक्काम से राब्ता किया था और फिर यकीनी तौर पर हुक्काम की तरफ से मदद फराहम की गई, जिसकी बुनियाद पर अगरचे इमरान खान और बुशरा बीबी को इद्दत केस के ट्रायल कोर्ट से सज़ा का सामना करना पड़ा, लेकिन इस सज़ा को बाद अज़ां इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जनाब काला दम करार दे दिया गया। अगरचे इस वक्त भी इस केस के ख़िलाफ़ जो अपील है वो ज़ेरे समात है बुशरा बीबी के साबिक जो खामन है खावर मनीका उनकी तरफ से, लेकिन जो सूरत हाल के हवाले से जो नया ट्विस्ट सामने आया है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इस खबर का अक्सर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये दी न्यूज़ में शाया हुई है और जनाब अंसार अब्बासी साहब इस खबर के ऑथर हैं। उन्होंने बताया है अपनी इस खबर में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतनाज़ा तरीन इद्दत केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की बरीयत के लिए मुतल्लिका हुकूमती हुक्काम से मदद तलब की थी। ये एक सरकारी मुकदमा था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साबिक वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया की बरीयत के लिए राब्ता किया था। बाखबर ज़राए के मुताबिक इद्दत केस में बुशरा बीबी के अलावा चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान, साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान और इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले बैरिस्टर सैफ और बुशरा बीबी की तर्जुमान सेनेटर मिशाल यूसुफ जई ने दोनों फरीकों के दरमियान पसे पर्दा होने वाले राब्तों से जनाब इस केस के ज़रिए इस केस से इमरान खान और बुशरा बीबी की जान छुड़ाई है। ये जो खबर है इसके जो ऑथर हैं उनका ये मानना है कि इस खबर की तस्दीक के लिए जब बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ से रब्ता किया गया तो उन्होंने इस खबर की तस्दीक या तरदीद के ऊपर किसी तरह का तबसरा करने से इनकार कर दिया गया। मिशाल यूसुफ जई ने बराह रास्त तबसरा नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपनी ज़ाती राय का इजहार करते हुए कहा कि इद्दत केस इंतहाई नापसंदीदा ज़ौक़ का हामिल था और इस कदर कमज़ोर था कि ताकतवर हलकों के अंदर भी इस पर इख्तलाफ पाया जाता था। उनका ये कहना था कि ये इतना सतही मुकदमा था कि मैं इस पर बात करना भी नहीं चाहती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेटर मिशाल यूसुफ जई बुशरा बीबी की तर्जुमान भी रह चुकी हैं और वो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के करीब भी समझी जाती हैं। उन्होंने दी न्यूज़ को ये भी बताया कि बुशरा बीबी इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान या पीटीआई के दरमियान महाज आराई की मुखालफ हैं और उनका ये मानना है कि बुशरा बीबी ये समझती हैं कि तमाम तनाज़ात हत्ता के जंगें भी बिल आखिर मुज़ाकरात की मेज़ पर ही तय होती हैं। मिशाल यूसुफ जई के मुताबिक बुशरा बीबी की राय है कि इमरान खान और दूसरी जानिब के इर्द गिर्द मौजूद बाज़ अफराद कशीदगी को हवा दे रहे हैं और चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब रहें। मिशाल यूसुफ जई का कहना था कि बुशरा बीबी सख्त गिर मौक़िफ़ की हामिल नहीं, वो मुफाहमत और मुज़ाकरात की मजबूत हामी हैं। उन्होंने कहा
कि बुशरा बीबी इस तासुर से इत्तफाक नहीं करती जो उनके किरदार या इमरान खान पर उनके मुबैना असर व रसूख के हवाले से फैलाया जा रहा है। उनका ये कहना था कि जो भी इमरान खान से बात करना चाहता है वो अडयाला जेल में उनसे मुलाकात कर सकता है। अब इस खबर के अंदर दो बुनियादी तौर पर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नंबर एक, बुशरा बीबी मुज़ाकरात की हामी हैं और वो ये समझती हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में इमरान खान के करीब कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस मुज़ाकराती अमल को सबूताज करने या इमरान खान को इंतहा पसंदी की तरफ या इंतहा पसंदाना मौक़िफ़ की तरफ लेके जा रहे हैं। और ये जो लोग इस वक्त इमरान खान के करीब हैं वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की इस्टेब्लिशमेंट के साथ सुलह हो। और दूसरा, उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है मेरे नज़दीक, जिसमें उनका ये कहना था कि इस केस के हवाले से हुक्काम के अंदर भी इख्तलाफ पाया जाता था और इस केस को वहाँ पर भी नापसंदीदा नज़र से देखा जाता था और करार दिया जाता था कि नहीं पाया ना कम चंगा नहीं जे कीता, ये बिलो द बेल्ट चले गए हैं, इस तरह के इकदामात नहीं करना चाहिए। अब अगर हम हालिया दिनों में होने वाली डेवलपमेंट्स को देखें जो कि यके बाद दीगरे सामने आ रही हैं, उसमें एक बात तो बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने आ रही है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में अलीमा खान को, इनफैक्ट पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बानी चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब का अक्स करार दिया जा रहा है। और अलीमा खान मुज़ाकरात करने वालों को पार्टी का गद्दार डिक्लेयर कर चुकी हैं और उनका ये कहना था कि जो भी बानी से हटकर हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी तरह की बातचीत करेगा वो पार्टी का गद्दार है और पार्टी ऐसे किसी गद्दार को अपने साथ इंगेज नहीं करेगी। हालिया दिनों में ये दूसरी खबर है जो कि अंसार अब्बासी साहब की तरफ से सामने आई है। कल अंसार अब्बासी साहब ने ये खबर दी थी कि बैरिस्टर सैफ इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के दरमियान जो दूरियां हैं उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज मिशाल यूसुफजई भी दूरियां कम करने की बात करती हुई नजर आ रही हैं और मोहतरमा बुशरा बीबी को क्लीन चिट दे रही हैं, ये कहते हुए कि बुशरा बीबी इंतहा पसंदाना नज़रियात की हामिल नहीं है। अलबत्ता ये जो केस है जिसमें इद्दत के अंदर जो शिद्दत थी वो ना सिर्फ बहुत ज़्यादा पाई जा रही थी बल्कि उस शिद्दत का इजहार जो है वो दो निकाहों की सूरत में सामने आया था। एक निकाह इद्दत के दौरान किया गया और इद्दत के दौरान होने वाले निकाह के बाद जब इस बात का एहसास हुआ कि नहीं जनाब ये काम हमसे गलत हो गया है तो उस निकाह खां को दोबारा बुलाया गया और दोबारा निकाह कराकर सूरत हाल को जो है ना वो एक कानूनी शक्ल देने की कोशिश की गई। अगरचे जो है इस केस के हवाले से जो नुक्ता नज़र है वो बहुत ज़्यादा जो है वो जिसे हम कह सकते हैं कि इसमें इख्तलाफ पाया जाता है। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये केस इस्लामी कवानीन के मुताबिक इसको ट्रीट किया जाना चाहिए था, ना कि मुल्की ये जो हमारा इस वक्त का फौजदारी या दीवानी या फैमिली लॉज हैं उसकी बजाय इसको शरीक कानून के मुताबिक देखा जाना चाहिए था। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं जनाब ये केस ही फजूल था, इसको तो दायर ही नहीं किया जाना चाहिए था। लेकिन ये बात कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इस केस के ख़ात्मे के लिए हुकूमत से इनडायरेक्टली राब्ता किया और इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए रिलीफ तलब किया और फिर रिलीफ उनको मिला भी, ये इनफैक्ट इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये वही हुकूमत है जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से वाबस्ता अफराद, कायदीन, सोशल मीडिया टीम हर दूसरे दिन तनकीद करते हुए नज़र आते हैं, हर दूसरे दिन इनको फॉर्म 47 कहते हुए नज़र आते हैं, हर दूसरे दिन इनको मैंडेट चोर का लक़ब दिया जाता है। हर मर्तबा इसी ये जो क़यादत है इसके बारे में ये राय कायम की जाती है कि जनाब ये चोर हैं, ये लुटेरे हैं, ये मनी लॉन्डरर हैं, लुट के खा गए, इस तरह का पिट स्यापा जो है वो हमें रोज़ सुनने को मिलता है। लेकिन जब अपने लिए रियायतें हासिल करना हो तब यही लीडरशिप को जनाब सर आंखों पर बिठाया जाता है, इनके जनाब नाज नखरे भी उठाए जाते हैं और इनकी हर एक बात को तस्लीम भी किया जाता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो 8 फरवरी का एहतजाज का प्लान तैयार करके बैठी है, इन ये जो डेवलपमेंट्स हर दूसरे दिन सामने आ रही हैं, इसके नतीजे में 8 फरवरी के इंतखाब के ऊपर भी ना सिर्फ पानी फिर जाएगा बल्कि इस वक्त सुहेल अफरीदी साहब जो कि कराची के अंदर अवाम राब्ता मुहिम के ज़रिए स्ट्रीट एजिटेशन की मूवमेंट को जो है वो तैयार करना चाहते हैं,
उनकी कोशिशों के ऊपर भी पानी फिर जाएगा, क्योंकि जब पार्टी कारकुनों को इस बात का अंदाज़ा होगा कि जनाब लीडरशिप तो ये करती फिर रही है, यहाँ पर आगे हमें कहते हैं कि सड़कों पर आओ डंडे खाओ, फिर पीछे ये लोग जो हैं वो हाथ मिलाने पर और हर तरह की डील करने के लिए तैयार बैठे हैं, तो फिर सूरत हाल ख़राब होगी, क्योंकि ये ऑन रिकॉर्ड मिसाल यूसुफजई का कहना है। लिहाजा इसके बारे में ये राय कायम नहीं की जा सकती कि जनाब ये मेरे अल्फाज को तोड़ फोड़ कर या अपनी मर्ज़ी का रंग देने की कोशिश की गई है। मिसाल यूसुफजई अगर ये कहती हैं कि बुशरा बीबी मुज़ाकरात और मुफाहमत चाहती हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये बात मिसाल यूसुफजई ने की, बल्कि ये बात ख़ुद बुशरा बीबी की तरफ से ही सामने आई है। और अगर मुफाहमत होनी है तो फिर इसका मतलब ये है कि एहतजाज नहीं होना, और अगर एहतजाज होना है तो इसका मतलब है मुफाहमत नहीं होनी। इन दोनों के दरमियान में रहकर सियासत चलाना, ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा घाटे का सौदा है, और जल्द ही इस हवाले से लग ऐसे रहा है कि किसी तरीके से कोई डील को लॉक करने की जो कोशिशें हैं वो दोबारा शुरू भी हो चुकी हैं, और शायद आने वाले चंद हफ्तों में, महीने के अंदर ये जो डील है किसी न किसी तरीके से किसी अंडरस्टैंडिंग के ज़रिए पाए तकमील तक भी पहुंच जाए। अपनी राय ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।